हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुजाता देवी। हमारी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का टॉपिक वीडियो हम लेके आए राजस्थान का मालपुरा, हिंदू पालन रहस्य, हालात, सच्चाई, इसके बारे में दोस्तों वीडियो है। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर ओके जरूर दबा देना। हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना घातक है कि आप दिल दहला देने वाला है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, वीडियो में बने रहना। 1992 या देश आजाद होने के बाद भी हम वहां पे प्रताड़ित है। पूरा हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में सच्चाई पूरा वीडियो देखना। ठीक है ना, प्लीज पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कमेंट राय में जरूर बताएं। ठीक है, करते वीडियो चालू। तो लगा बेटा, 1 ली 2 ली चले रहे उधर 10 उधर 15 जाओ से। इस मोहल्ले में बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल लेके। डर का मरे छोड़ जाओ ना, वो एकलो आदमी का मैं प्रदेश को माँ बचाऊँ, छोरा चोरी एकला रिवर्ड है। झुंड बना के आते हैं, एक अकेले का डर कोई लगता नहीं है। झुंड बना के आएंगे तो डर ही लगेगा ना। मरे थोड़ा ही जीवता है। उनका क्या करें वो लोग, किससे दुश्मनी मोल ले। अब क्या रहे हैं जी मैडम, मुश्किल है। आज जयपुर से हम जा रहे हैं टोंक जिले में स्थित मालपुरा की ओर। आपको बता दूं कि ये मालपुरा जयपुर से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां आज हम जा रहे हैं वहां की अगर बात करें तो इसका इतिहास ही हिंदू विरासत का केंद्र जो है हमेशा से रहा है। इसकी स्थापना जो है राजा मालदेव ने की थी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत कार्य अपने समय पर किया था। उन्होंने हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए उन्हें जाना जाता है। और अगर हम बात करें मालपुरा की तो वो भी प्रसिद्ध अपने मंदिरों की वजह से ही है। लेकिन आज आप विडंबना देखिए कि यही मालपुरा जो है, यहाँ पर मंदिरों पर ताले लगे हुए हैं और खबरें हैं कि यहाँ पर 800 से ज़्यादा हिंदू परिवार मुस्लिम समुदाय से परेशान होकर पलायन कर चुके हैं, यानी अपना ही घर छोड़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं मालपुरा की ओर। आपको मैं बीच बीच में अपडेट्स भी देती रहूँगी। नुक्कड़ स्टैंड है जहां पर एक तरफ तो जो है डिग्गी का रास्ता जाता है। मैं आपको बता दूं कि डिग्गी कल्याण जी की एक पदयात्रा निकलती है जो हिंदू समुदाय के लिए बहुत विशेष महत्व जो है ये यात्रा रखती है। 15 दिन तक जब ये यात्रा निकलती है तो एक लंबा जाम यहाँ पर लगा रहता है और एक रास्ता इसी से घूमते हुए बिल्कुल सीधे मालपुरा की ओर जाता है जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। तो यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है मालपुरा शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे आई, मैंने बोर्ड देखा जिसपे यहाँ पर लिखा हुआ है राम राम सा, और आप पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ से जयपुर का रास्ता वापस जाता है। तो इसी से जो है यहाँ पर हिंदू विरासत का कितना महत्व है और रहा होगा ये समझ आ जाता है। लेकिन विडंबना की बात है कि जहाँ हिंदू विरासत साफ तौर पर झलकती है वहाँ पर हिंदू पलायन जो है वहाँ पर लगातार जारी है। खबरें हैं कि अब तक वहाँ पर 600 से 800 हिंदू अब तक मालपुरा में पलायन कर चुके हैं। तो मैं मालपुरा जो है पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं तो इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की स्थिति जो है। क्या नाम है बाबूजी? राम स्वरूप सिंह है। तो अब मैंने सुना कि आप अपना घर छोड़कर 3 किलोमीटर दूर ही रह रहे हैं। हाँ, वहाँ रह रहा हूँ। 4000 रुपये किराए के दे रहे हैं। क्यों? यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, यहाँ रहने भी नहीं देते हैं। एक केवल नहीं रहने देता? अजी रहने, एक मकान खाली मेरा टूट गया, मैं खाली करके चले गया। तो यहाँ पे सब हिंदू पलायन कर गए क्या? हाँ, सभी चले गए। क्यों पलायन क्यों करके गए? अब क्या करे थे, यहाँ रह के भी क्या करें। क्यों ऐसा क्या? अरे रात दिन का लड़ाई झगड़ा कौन करता है लड़ाई झगड़ा? ये लोग ही करते हैं। कौन लोग? ये जो मोमडन है ना,
ये लोग ही करते हैं। और पास में है ये मकान में। झगड़े अब ये क्या पता, अब हम तो करते हैं। तो क्या करते हैं, ये परेशान करते हैं क्या? अच्छा, परेशान वाली बात नहीं है वो। परेशान तो ऐसे हाँ। करते हैं, मोटरसाइकिल बच्चे आते हैं, तेज मोटरसाइकिल ले जाते हैं। हमारे भी 2-2 4-4 बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकलते आप। मतलब मोटरसाइकिल आप चल के देखना वहाँ रोड पे, वहाँ की स्थिति, मकान को भी देखना मेरा। तो मतलब वो मोटरसाइकिल लेके आप लोगों को परेशान करने के लिए तेज? ऐसा नहीं, जैसे ये बच्चा है, अब बाहर निकलेगा तो इसके लग जाए तो कौन जिम्मेदार है? कमेंट भी कसते जाते हैं। क्या नाम है भाऊजी? मेरा नाम सत्यनारायण है दैया। कमेंट करके जाते हैं ऐसा? हम ये कमेंट करके जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। कुछ जैसे अभी मान लो किसी 23 साल से चल रहा है, उसको मना करते हैं कि भैया इधर रेस मत, तो बस वो फिर वो लड़ाई पे उतार हो जाते हैं बस। हिंदुओं को डर लगता है क्या यहाँ पे रहने? तो सही नहीं, तो सारे प्रयाण करके तो अभी एक 2 बच्चे हैं यहाँ पे, पूरे परिवार में यहाँ पे मकानों के अंदर सबके ताले लगे हैं। क्या करता है वो समुदाय, किस तरह से परेशान करता है? मोटरसाइकिल पे घूमते रहते हैं। अभी जैसे अभी मालूम मैं अकेला हूँ यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर, मैंने इसको टोक दिया, यार ये क्या कर रहे हो आप, कम से कम, तो बस वो कहते मतलब उतर जाते हैं, झगड़े पे उतार देते हैं ज़्यादा, मतलब किसी के बात बोलो तो झगड़े पे उतार देते हैं। ये सब जगह यहाँ पूरे देश के अंदर ही यही हालत हो रही है। यहाँ जिसमें बॉर्डर पे तो इसमें यही हालत कर रही है कि कोई बच्चे रह ही नहीं सकते, सब अपने मकान बंद कर करके किराए के मकान में रह रहे हैं। सारे हिंदू जितने भी यहाँ पे थे सब छोड़ कर एक अकेला परिवार रह गया ना, बाकी सब निकल गए। अब जो मजबूरी, मेरे जैसा कोई गरीब आदमी वो रह रहा है यहाँ पे, तो केवल मजबूरी से। मैं भी गरीब आदमी, मैं रह रहा था, बस अब मैं अकेला रह के क्या करूँ? अब जिनके बड़े बच्चे जवान बच्चे हैं, तो वो कैसे रहेंगे यहाँ पे? वो कहाँ काम करने जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, बच्चों के साथ। क्या नाम है आपका? राम बाबू। तो यहाँ पे हिंदू सारे पलायन कर गए क्या? हर बार ऐसी खबरें आती है मीडिया में। सारे पलायन कर गए यहाँ से। क्यों करके गए बाबूजी पलायन? आए दिन वो लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े कौन करता है ये लड़ाई झगड़े? मुस्लिम समुदाय। क्यों करते हैं? अभी अब मोटरसाइकिल घूमते हैं, उनको रोकते भैया ये 5-6 बार घूम रहे हैं, तो क्या बात है? एक ही मोटरसाइकिल पर वो क्या है कि लड़ाई झगड़े भी उतर जाते हैं। एक ही मोटरसाइकिल 4 क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ये तो इनको पता। तो ऐसी भी खबरें सामने आई कि बच्चियों के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की। हिंदू तो क्या स्कूल जाती है तो छेड़छाड़ करते ही हैं। छेड़छाड़ करते हैं? छेड़छाड़ करते हैं। और ये जब इस मोहल्ले में बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल लेके। ये स्थिति है कि बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती। कहाँ निकलेगी? क्यों? एक मोटरसाइकिल 10 बार निकलती है यहाँ से, तो 3-3 4-4 लड़के बैठे रहते हैं। अब उनको रोकते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या करें उनको? तो यहाँ पे पूरे मालपुरा में ही ये स्थिति। 800 परिवार गए यहाँ से निकल के। ये 800 परिवार गए? 800 परिवार गए। क्या होता है? सबने ये भी किराए से रह रहे हैं जाके। मतलब आप ये देखिए कि इनका घर है यहाँ पे और 3 किलोमीटर दूर ये किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं। दूर रोड पे जा रहा हूँ। दूर रोड पे रहते हैं किराए पे। बच्चे है 4-5 और दुकान है यहाँ बाजार है मानस चौक में इनकी। और ये बताओ कि किस तरह से, मतलब प्रशासन का क्या रुख रहता है? क्या किसी ने, आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी? 24 घंटे तो हमारे पास रहने से रहा, पुलिस वाले 24 घंटे रहने से रहे। वो 1-2 बार आएंगे, फिर दकाल दुकाल चल जाएंगे, फिर वो 2-4 दिन 1 महीने बाद फिर वापस घूमने लग जाते हैं। हमारा मंदिर कब से है ये स्थिति? ये 92 के बाद में, 1992 के बाद से, जब बाबरी मस्जिद का वो दंगा हुआ, इसके बाद की, उसके बाद से इसी तरह। प्लान कर गए पूरे ये। लेकिन यहाँ पे आबादी तो हिंदू की ज्यादा है। हिंदू की आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह के। अब ये आखिरी एरिया रह गया जो आखिरी में, ये धीरे धीरे सब जगह है यहाँ से। अब यहाँ से अगर मान लो कि ये मकान बना हुआ है, ये अब ये 5-6 लाख में बिकेगा, वो जाके 20 लाख का वहाँ से लेगा, तो नुकसान किसके हुआ? उसी को होना। तो मतलब यहाँ से सिर्फ बहुत कम रेटों में हिंदू मकान बेच के जा रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? और मंदिरों की क्या स्थिति है मालपुरा में? मंदिर तो उधर है, जो उधर ये खाली कर गए, ये माली समाज का मंदिर था जो पूरा खाली कर गए। तो खाली कर दिए मंदिर? क्या करते? मूर्तियों को उठा के वहाँ ले गए। क्यों मूर्तियाँ क्यों उठाई? कहाँ क्या करते हैं? यहाँ कहाँ रहने नहीं, जगह नहीं, रोड पे देख लो, यहाँ रहने नहीं देते हैं, तो क्या मंदिर क्या करे? मस्जिद पास में मस्जिद है, तो वो कहते हैं हमारे इस टाइम वो झालर मत बजाओ, इस टाइम वो मत बजाओ। ये वो बताएंगे कि ये कब झालर बजानी है, कब नहीं बजानी? तो अपन टाइम से बताते हैं ना झालर। तो ये कि हमारा नमाज का टाइम है, क्यों बजाते हो आप? क्या करें बताओ? देख लो हिंदू इन लोगों को किसी का डर नहीं है क्या यहाँ पे? किसी का डर नहीं है इनको, खुलेआम घूमते खुले हैं। आम घूमते हैं। वो खुले आम घूमा, जब तो कैलाश का मर्डर हुआ। कौन कैलाश मर्डर? वो जो कैलाश है ना माड़ी, उसके पास में मेरा मकान है। अच्छा।
तो उनको किसने मारा? मोमडनों ने मारा होगा उधर केकड़ी रोड पे। मारा होगा, कैसे मारा? चाकू से जी बाबू, खुलेआम मार दिया। मोटरसाइकिल पे आ रहा था तो खुलेआम। क्यों? अभी ये तो अपन को क्या पता, दंगे में वहाँ बाबरी मस्जिद में चले गए तो वो देखा, ये भी है। तो यहाँ पर ये मेरे साथ हिंदू समुदाय मौजूद है। उन्होंने बताया कि आज यहाँ पे मालपुरा में हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बहन बेटियाँ अभी घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। एक समुदाय द्वारा इतना परेशान इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि लगभग 800 परिवार जो है यहाँ से अब तक खाली कर कर जा चुके हैं और जो बचे हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। आज मंदिरों की स्थिति ये है कि वहाँ पर ताले लग चुके हैं, वहाँ से मूर्तियाँ हटा दी गई है। यहाँ तक कि इन्होंने, बाबूजी ने अभी मेरे को बताया कि मस्जिद के समय पर अगर कोई झालर बजा दे तो उससे भी उनको जो है दिक्कत है। ये पूरी हिंदुओं की बस्ती है। क्या हो गया बेटा? क्या कट गया? यहाँ पे मैं अभी मालपुरा में हूँ तो इन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताई। एक बार बच्चों से ही सुनते हैं। बेटा क्या कह रहे थे तुम अभी? उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है। क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों? उधर पत्थरबाजी होती है, उधर इधर से नहीं होती। कौन करता है पत्थरबाजी? मुसलमान लोग। अच्छा, पत्थरबाजी होती है। हाँ। मंदिर से भी फेंकते हैं, ऊपर से। मस्जिद से फेंकते हैं या ऊपर से भी फेंकते हैं, मंदिर से। यहाँ से भी फेंकते हैं पत्थर। और यहाँ पर रात को वो लड़के आते हैं। लड़के आते हैं रात को? क्या करते हैं लड़के? हाँ, लड़कियों को छेड़ते हैं, ऐसे करते हैं। लड़कियों को छेड़ते हैं खुलेआम? हाँ। और क्या क्या करते हैं बेटा? वो लड़कियां जाती रहती हैं उनके पीछे जाके, है ना, छेड़ते हैं उनको। और परेशान भी करते हैं क्या? हाँ, रात को 10-12 गाड़ियाँ जाती है यहाँ से लड़कों की। अच्छा, और क्या क्या करते हैं? और हम इधर रहते हैं ना, अकेले को गाली बकते हैं हमको और मार पीट करते हैं हमको। क्या करते हैं बेटा अकेले में? अकेले में बुला के मार पीट करते हैं। कौन करता है? मोमडनों की लड़के। मारपीट तक करते? बच्चों से मारपीट करते हैं? हाँ। और तुमको परेशान भी करते हैं क्या? परेशान भी करते हैं और गाड़ियाँ भी घुमाते हैं और चलते ही रेपट। धमकी क्या देते हैं? नहीं, चलते ही रेपट रख जाते हैं गाड़ी पे, थप्पड़ मार जाते। देखिए बच्चे बता रहे हैं कि वो लोग, ये लोग चलते रहते हैं और चलती गाड़ी पे थप्पड़ मार जाते हैं। और उनकी उधर जाएंगे ना तो है ना, रास्ते में रोक के है ना कुचड़ने करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? छेड़ने लग जाएंगे? मतलब लग जाते हैं। क्या छेड़ते हैं? हंसो मत, बताओ। मतलब चाटा देने लग जाते हैं, मतलब ऐसे चाटा दे देते हैं, पत्थर की ये फेंकने लग जाते हैं। तो देखिए मालपुरा की स्थिति का आप अंदाजा यहाँ पर इन खाली मकानों से लगाइए, जहाँ पर ये हिंदू मकान है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देवी देवताओं की जो तस्वीरें बनी है, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो ये मकान है हिंदुओं के हैं और आज इन पर जो है ताले लगे हुए हैं। ये सब बहुत ही कम दामों में, कुछ तो लोग मकान बेचकर भी नहीं गए, सिर्फ शिफ्ट हो गए, और कुछ लोग जो हैं अपने मकान बेचकर बहुत कम दामों में यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जब एक विशेष समुदाय की आबादी जब बढ़ने लगती है किसी क्षेत्र में तो वहाँ के क्या हालात हो जाते हैं। मालपुरा जिसकी गवाही साफ साफ शब्दों में देता है। यहाँ पर मंदिरों पर लगे ताले, ये खाली बस्तियाँ जहाँ पर सारे मकान जो हैं, इस तरफ जितने भी मकान हैं सब हिंदुओं के हैं और आज यहाँ पर खाली पड़े हैं। यहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता है, स्थिति ऐसी पैदा कर दी जाती है कि उनको अपने ही घर छोड़कर यहाँ से मजबूर होकर पलायन करना पड़ जाता है। और ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के रहने की शुरुआत हो जाती है। और आप देख लीजिए कि जब एक समुदाय बढ़ने लगता है तो दूसरे समुदाय की वो क्या हालत कर देता है। यहाँ पर जितने भी मकान हैं सब पर ताले लगे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि ये एक मकान मैं सामने भी देख पा रही हूँ, इस पर भी ताला है। यहाँ पर जितने भी मकान हैं हिंदुओं के, आज 800 से ज़्यादा परिवार मालपुरा में घर छोड़कर जा चुके हैं और 800 से ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ पर पलायन कर चुके हैं मुस्लिम समुदाय द्वारा परेशान किए जाने पर। मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स अगर बताऊं तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, जो हिंदुओं की बच्चियाँ हैं, उनको मुस्लिम समुदाय द्वारा छेड़ा जाता था, परेशान किया जाता था। और आज स्थिति ये है कि वो अपने घर से भी बाहर निकल कर नहीं जा सकती। यहाँ तक कि एक मीडिया रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, जब मैंने उसमें एक चीज़ पढ़ी कि
हिंदू समुदाय को इतना परेशान कर दिया गया कि एक समय ऐसा आया जब हिंदुओं के घरों पे मांस के टुकड़े तक मुस्लिम समुदाय द्वारा फेंके गए। हवेली देख पा रहे होंगे आप मेरे पीछे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हवेली कितनी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर अब आज स्थिति ये है कि ना इस पर कोई ताला है और ना कुछ है, लेकिन ये हवेली जो है आज खाली पड़ी है। तो ये बाबूजी इसके बारे में मुझे कुछ बता रहे थे, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या बता रहे थे बाबूजी आप इस हवेली के बारे में? ये हवेली तो बहुत पुरानी है, पहले सिंधी रहते थे इसमें। अच्छा, सिंधी रहते थे। हाँ, तो वो दंगा हुआ ना जब सब खाली करके चले गए। ऐसे ही खाली करके चले गए या बेच के? मारकूट हुई ना इसमें, मारपीट हुई थी। हाँ, तो वो किसके लग गई, किसी क्या हो गया जो खाली करके इधर चले गए। आप मंदिर के बारे में? मंदिर की है ये तो किसी सेठ की थी ये पहले, जो मंदिर में चढ़ा दी, तो उन्होंने मंदिर में दे दी। मंदिर में दे दी। अच्छा, तो यहाँ मंदिर बना क्यों नहीं? नहीं, मंदिर नहीं है। अच्छा। अरे जैसे भूमि को मंदिर में दान कर दी। अच्छा, दान कर दी थी, दान कर दी उसने। ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर आज मकानों की है कि बिल्कुल खाली पड़े हैं, कोई रख रखाव करने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये खाली कर गए या फिर बेच ही गए? अच्छा, तो देखिए ये बाबूजी बता रहे हैं कि जो ये मकान है, आप इस पर भी ताला देख पा रहे होंगे, इसकी यहाँ पर जो फैमिली रहती थी उन्होंने इस मकान को बेचा भी नहीं और वो दूधू रोड जो है शिफ्ट कर गए यहाँ पर परेशान होकर। तो मालपुरा की स्थिति आप देखिए कि मैं 1 से 2 गलियां घूम रही हूँ और ये वीरान खाली पड़ी गलियां दिखाती हैं कि किस तरह से एक विशेष समुदाय, एक मजहबी समुदाय द्वारा हिंदू विरासत को मिटाने की जो है कोशिश की जाती है। आज मालपुरा इसका जीता जागता उदाहरण है। इस तरह की स्थिति आज मालपुरा में है कि हिंदू जो है दहशत में यहाँ पर जीने को मजबूर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहीं पे रहते हो? कब से रह रहे हो? जन्म से ही रह रहे हैं। जन्म से ही रह रहे हो? क्या नाम है? प्रहलाद। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें हमेशा से सामने आती रही है। मालपुरा का इतिहास बहुत पुराना रहा है, दंगों का, तो ऐसा कुछ है क्या बाबूजी? है ना, है। सभी गए ना, यहाँ निकल गए, मोहल्ले से निकल के सभी गए। सब गए? तो क्यों गए हैं ये लोग? वही दंगे से छुटकारा मिले, दूर चले गए। तो परेशान करते थे क्या लोग यहाँ पे? अब देखो, परेशानी तो पड़ोसी तो परेशान करते ही हैं। परेशान करते हैं पड़ोसी? किस तरह से परेशान करते हैं, क्या करते हैं? अब वो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जब भी दंगा होता है तो फिर तो कुछ न कुछ ऐसा होता ही है ना। तो दंगों के डर की वजह से लोग छोड़ के चले गए कि किसी की जान ना चले जाए, ऐसा? हाँ हाँ। आप क्यों नहीं गए? नहीं, मैंने भी मकान बना लिया उधर। अच्छा, आप भी जाने की तैयारी कर रहे हैं? आपको भी डर लगता है क्या? लगभग गया मैं तो। लगभग गए? तो आप क्यों जा रहे हैं? आप तो रहिए, अगर हिंदू अपना घर छोड़ देंगे तो फिर कैसे अपनी पहचान बचाएंगे डर की वजह से? अब क्या रहे हैं जी मैडम, मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों है इतना? क्या बताएं, तो आपको मुश्किल तो बता दिया ना भाई, ये दंगों की वजह से आए दिन होते रहते हैं। तो शांत है पिछले 8 से? अभी तो शांत है। तो फिर क्यों डर है? वो तो दंगे ही मेन तो कुल मिला है। डर की बात तो ये है भाई, दंगे हैं जो आए दिन होते रहते हैं, वो तो हो ही जाते हैं। कौन करता है ये दंगे? अब ये तो मैं क्या बताऊँ भाई, पर्टिकुलर किसी को मेरे सामने दंगे होते तो मैं बता देता भाई इसकी गलती है। अब कभी पर कुल मिला के जब भी कोई दंगा होता है तो हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मेन हिंदुओं को सबसे ज्यादा परेशानी? हाँ, हिंदुओं को होती है भाई। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी। तो बाबूजी से बात की मैंने, इन्होंने बताया कि यहाँ पे मालपुरा का जो इतिहास है वो शुरू से ही अशांत रहा है। दंगों का इतिहास मालपुरा का रहा है और आज यहाँ पर हिंदू जो हैं लगभग पलायन करते जा रहे हैं। बाबूजी कह रहे हैं कि मैंने भी मकान ले ही लिया है। हालात मैं आपको दिखाऊं, स्थिति ये है कि हिंदुओं ने अपने मकान जो है यहाँ पर ताले भी नहीं है। कोई भी इंसान अपनी ज़मीन को ऐसे ही नहीं छोड़ के जाता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मकान जो है, यहाँ पर एक नाई का परिवार रहता था। मुझे स्थानीय लोगों से पता चला, उन्होंने अपनी ज़मीन बिना किसी ताले के यहाँ पर छोड़कर वो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं।
बाबूजी क्या नाम है? क्या नाम है? बेटा तू मान ये देख ले फोटो के लिए नाम वाम काई कौन। अच्छा, मालपुरा की स्थिति क्या है? स्थिति मेरे समझ से बाहर है। क्यों समझ से बाहर क्यों है? ऐसे ही है और क्या है। यहाँ पे हिंदू पलायन कर गए क्या? बिल्कुल। क्यों करके गए हैं? क्यों, अब देखो यहाँ से मोटरसाइकिल आएगी स्पीड से, अच्छा, 2-2 5-5 आदमी निकलते हैं, करते हैं, उनका क्या करें वो लोग। दोस्तों ये तो किससे बहुत दुश्मनी मोल ले। खतरनाक हुआ है ना पूरे क्यों भारत आती है ये के अंदर। मोटरसाइकिलें? ऐसे गाँव तो कितने अब आगे मेरे को होंगे, पता नहीं हिंदुओं के क्यों ऊपर आती है, कोई क्यों नहीं किसी का आती। ही हाथ नहीं यार। और यहाँ पे भगवान हिंदू भी रुक क्यों जाता घर छोड़ के हमारे जा रहे हैं? से, है मतलब ना। इतना 800 और परिवार, मतलब कितने सालों से ये प्रताड़ित होते होंगे, किसी ने भी इन लोगों की खबर नहीं ली, और किसी ने- प्रशासन भी नहीं ले रहा है। हिंदुओं ने 800,000 घर छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। ये पहला पार्ट है, हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। दूसरा वीडियो पार्ट कल भरपूर लेके प्यार आएंगे। दीजिए, अपने हिंदुओं को शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदुओं तक ये पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ हो, ठीक है ना। और इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी हिंदुओं को शेयर जरूर करें, और हमारा और कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना, और अगले एक आप भाग बोलेंगे तो दूसरा पार्ट जरूर लेके दूसरा आएंगे। पार्ट जरूर लेके आएंगे। जब तक जय आपका हिंद, ख्याल जय रखें। भारत। जय श्री राम।